उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में महिला अपराध से जुड़े दो मामलों में आंवला और भोजीपुरा पुलिस पर गंभीर आरोप सामने आए हैं। एक घटना दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और अपहरण करके गर्भपात कराने की है, तो दूसरा मामला एक युवती को दूसरे समुदाय के युवकों द्वारा अपहरण करने का। दोनों घटनाओं पर बड़ा हंगामा मचा है। भोजीपुरा में आक्रोशित हिंदूवादी संगठनों ने रात में पुलिस स्टेशन का घेराव करके जमकर हंगामा काटा। आंवला के एक व्यक्ति का आरोप है कि अरुण और अर्जुन नाम के दो आरोपियों ने उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया और उसके फोटो वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने लगे। इस बीच उनकी बेटी प्रेग्नेंट हो गई, जिस पर आरोपी उसे अगवा करके मनौना ले गए, जहां डॉक्टर अनीता से उसका गर्भपात कराया। बेटी ने जब पूरा मामला बताया तो 18 जुलाई को उन्होंने थाने में अरुण और अर्जुन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। युवती के पिता का आरोप है कि पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया, लेकिन 25 जुलाई को केवल अरुण को जेल भेजा और अर्जुन को इस केस से निकाल दिया। उनका आरोप है कि आंवला के इंस्पेक्टर ने अर्जुन को बाहर निकालने के लिए 2 लाख रुपए की रिश्वत ली है। इतना ही नहीं, डॉक्टर अनीता को भी दिन भर थाने में बिठाकर बाद में साठ-गांठ करके छोड़ दिया गया। 2 महीने पहले मैं सितम के घर गई थी खाना देने। उसने कही जी कोल्ड ड्रिंक पी ले, मैंने पी ले यार, पी ले, तो मैंने पी ली, मुझे नशा हो गया। तो मुझे हल्का हल्का होश आने लगा तो मैं बैठक में थी, उन्होंने गंदा काम उल्टे वो किए थे, उनने फ़ोटो खींच लिए थे। तो कह रहा देख तो फ़ोटो सितम ने और उन दोनों ने फ़ोटो खींचे थे। तो मुझे ब्लैकमेल करते, फ़ोटो देख के देख फ़ोटो तो मेरे सामने जाए, तेरे फ़ोटो डाल दूँगा उस पर। तो सितम को छोड़ दिया और उनको तो जेल भेज दिया। उसके घर वालों ने तुमने पैसे भर दिया। और जब मैं थाने वो देने गई थी तो उन्होंने उल्टे बयान लिए थे, धमकाया, डराया, पापा को भी धमकाया, मुझे भी डराया। तो उल्टे बयान लिए थे कि एक को दूसरे को बसारी में दोनों बलात्कार दोनों ने किया है, दोनों ने गुनाह किया है। सितम को छोड़ दिया और उनको जेल कर दिया है। पीड़ित ने कहा कि इस स्थिति में आंवला पुलिस से उनका भरोसा उठ चुका है और वे आंवला से पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। 2 माह पहले ये लड़की सामने वाले घर में खाना देने गई थी। वो प्रजापति समाज के लोग थे और इस लड़की को कोल्ड ड्रिंक में मिला के नशा पिला के उसके साथ दुराचार करा, जिसमें अरुण और सितम दोनों ने इसके साथ मिलकर बलात्कार कराया। उसकी फ़ोटो और वीडियो बना ली। उसके पश्चात इसने थाने में 2 महीने के बाद जब ये लड़की चावल बेचने जा रही थी, इस पर अनावश्यक दबाव बनाया कि तू क्या कहते हैं अगर किसी से बताएगी तो हम फोटो और वीडियो वायरल कर देंगे। पीड़ित परिवार बहुत भयभीत है। वहाँ के जो मोहल्ले वाले इन पर दबाव बना रहे हैं अनावश्यक कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, कि पलायन करने के लिए तैयार हैं। इंस्पेक्टर ने सिर्फ एक आदमी को गिरफ्तार किया, जबकि कार्रवाई 4-5 लोग मिले हुए थे। झोला छाप डॉक्टर को भी उठाया, लेकिन उसको भी छोड़ दिया। जितने भी थे सबको छोड़ दिया। अगर मैं कप्तान साहब से मिलने आया, कप्तान साहब ने आश्वासन दिया है 8 दिन के अंदर कार्रवाई होगी। अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो ये क्षत्रिय समाज उग्र होकर के पूरा आंदोलन करेगा, प्रदेश स्तर पे आंदोलन करेगा ये क्षत्रिय समाज। शुक्रवार को एसएसपी अनुराग आर्य के ऑफिस पहुंचे पीड़ित परिवार ने इस केस को आंवला से ट्रांसफर करके दूसरे थाने से विवेचना कराने की मांग उठाई है। दिलचस्प बात यह है कि यह वही आंवला थाना है जहां बीते दिनों इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार को चार्ज देने के 24 घंटे के अंदर हटा दिया गया था। प्रवीण कुमार के खिलाफ अपना सर्विस रिकॉर्ड छिपाने के मामले में एसएसपी ने यह कार्रवाई की थी, लेकिन प्रवीण के स्थान पर अब जो नए इंस्पेक्टर पहुंचे हैं वो दुष्कर्म के इस गंभीर मामले में बड़े आरोपों में घिर गए हैं। आंवला अंतर्गत प्रकरण के संबंध में अवगत कराना है कि पुलिस के द्वारा घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए 18 जुलाई को ही एफआईआर बीएनएस की धारा 123, 65(1), 351(3), 79 व पॉक्सो एक्ट की धारा 4(2) के अंतर्गत दर्ज की गई। एफआईआर पुलिस के समक्ष बयान व मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान में कतिपय अंतर होने के कारण गिरफ्तारी से पूर्व ठोस साक्ष्य संकलन करना अनिवार्य है। आवेदक को इसके संबंध में अवगत भी करा दिया गया है। आवेदक द्वारा पुलिस पर दबाव बनाने के लिए अपने मकान पर यह मकान बिकाऊ है ऐसा पेंट करके लिखवाया गया है। अग्रिम विवेचना साक्ष्य के आधार पर संपादित की जाएगी। अब दूसरी घटना जान लेते हैं। भोजीपुरा क्षेत्र के एक गांव निवासी होमगार्ड का आरोप है कि उनकी बेटी बीएससी की छात्रा है। 13 जुलाई को वे कोचिंग जा रही थी, तभी गांव के दूसरे समुदाय के युवकों ने उसे अगवा कर लिया। छात्रा के पिता जो कि होमगार्ड हैं, वे अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए 3 दिन तक भटकते रहे। 16 जुलाई को पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, लेकिन इसमें भी खेल कर दिया। आरोप है कि पुलिस ने नामजद शिकायत को अज्ञात में दर्ज किया है। गुरुवार की रात को इस घटना पर उस वक्त हंगामा मच गया जब हिंदूवादी संगठन थाने पहुंच गए और उन्होंने दरोगा पर दूसरे पक्ष से साठगांठ करने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। मामला बढ़ता देख एसपी उत्तरी मुकेश कुमार भी भोजीपुरा पहुंचे और उन्होंने संगठनों को समझाकर शांत कराया। इसके साथ ही दरोगा रिंकू कुमार की भूमिका पर जांच बिठा दी है।
एसपी ने सीओ को जांच सौंपी है। दिनांक 16/7/24 को पीपल थाना चौधरी ग्राम की निवासिनी वादिनी ने थाना भोजीपुरा पर आकर अपनी 22 वर्षीय पुत्री को बैला फुसलाकर ले जाने के संदर्भ में अज्ञात व्यक्ति को आरोपित करते हुए एक प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर मुकदमा अपराध संख्या 469/24 अंतर्गत धारा 87 BNS तत्काल पंजीकृत किया गया तथा टीमें बनाकर तलाश हेतु निकाल दिया गया। उक्त टीमों ने बरेली के विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न थाना क्षेत्रों पर दबिशें दी जो संभावित स्थल थे और अभियुक्त तथा पीड़िता का बरामदगी का प्रयास किया। इसके उपरांत इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की सहायता से अभियुक्त की सुरागशी की गई और दिल्ली के थाना जगतपुरी जनपद शाहजरा, थाना लक्ष्मीनगर जनपद पूर्वी दिल्ली, थाना मधु विहार जनपद पूर्वी दिल्ली, थाना दयालपुर जनपद उत्तरी दिल्ली, थाना शंकरपुर जनपद पूर्वी दिल्ली में संभावित स्थानों पर दबिशें दी गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस तथा अन्य माध्यमों से अभियुक्त का नाम प्रकाश में लाया गया। धारा 325 SC एक्ट तथा धारा 351 उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन अधिनियम 2001 की बढ़ोतरी की गई है। इस बीच युवती की मां गश खाकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने एसपी से कहा कि अगर 24 घंटे में उनकी बेटी नहीं मिली तो वे जान गंवा देंगी। संगठनों ने भी पुलिस को 24 घंटे में युवती को बरामद करने का अल्टीमेटम दिया है। बरेली में यह घटना ऐसे वक्त में सामने आई है जब बलिया का नरही थाना और करंटाडीह पुलिस चौकी रोजाना 5 लाख रुपए की अवैध वसूली की करतूतों में पकड़ी गई है। एडीजी और डीआईजी ने थाना और चौकी पर रेड करके अवैध वसूली का ये सिंडिकेट पकड़ा है और उसके बाद योगी सरकार का एक्शन शुरू हो गया। शासन ने बलिया के एसपी एएसपी को हटा दिया है। सीओ समेत करीब 2 दर्जन पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं और कईयों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस इस सिंडिकेट की जड़ तक पहुंचने की कोशिश में जुटी हुई है। ऐसे वक्त में बरेली पुलिस के 2 थानों के पुलिसकर्मी गंभीर आरोपों में घिर गए हैं। हालांकि बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य लापरवाह पुलिसकर्मियों के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं। बरेली का चार्ज संभालने के बाद से वे करीब 2 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मियों के खिलाफ सस्पेंशन से लेकर दूसरे कड़े एक्शन ले चुके हैं। साफ सुथरी पुलिसिंग को लेकर एसएसपी पहले दिन से ही लगे हुए हैं और अब माना जा रहा है कि जांच के बाद इन दोनों मामलों में भी अगर सच्चाई निकली तो एक बार फिर एसएसपी के स्तर से कड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है।